नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, आज हमारा ये साकेत पर छठा सत्र है और उम्मीद करती हूं कि पिछले सारे सत्रों का जो कथ्य है, जो मूल भाव है, मूल संवेदना है, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और आप उस पर आधारित सभी प्रश्न करने की सामर्थ्य विकसित कर चुके होंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि मैं आज का सत्र शुरू करूं, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पहली बात तो ये कि आप लोग इतने ज्यादा व्याकुल हो रहे हैं, इतने बेचैन हो रहे हैं कि बहुत कम समय है मैम, आप समय बढ़ाइए, रोज क्लास लिया कीजिए। बच्चों, ये कहना बहुत आसान होता है, माना मैंने पढ़ा है, सब कुछ मेरे पास अनुभव है, सब कुछ है, लेकिन जो पाठ्यक्रम आपका है उसको आप तक पहुंचाने के लिए मुझे भी मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है। और बिना परिश्रम के मैं घास काटने वाला काम करूंगी नहीं, क्योंकि मुझे आपको बिल्कुल शुद्ध आपके पाठ्यक्रम का निचोड़ देना है, कूड़ा करकट नहीं देना। इसलिए प्लीज आपसे विनम्र निवेदन करती हूं कि आप इस तरह की जल्दबाजी ना करें, धैर्य बनाए रखें, क्योंकि धैर्य के बिना अच्छे सहज कार्य भी व्यर्थ चले जाते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे, ऐसी उम्मीद के साथ मैं आज का सत्र शुरू करती हूं। पिछले सत्र में दोस्तों हमने देखा था कि उर्मिला किस तरह से प्रकृति के प्रति अपना तादात्म्य स्थापित करती है, नींद का आवाहन करती है, क्योंकि विरह वेदना की अधिकता के कारण उसे नींद नहीं आ रही है। और अब यहां आज हम जो सत्र शुरू करने वाले हैं उसमें वो मछली को संबोधित करती हुई अपनी बात कह रही है। अब देखिए, यहां जो ये शफरी है, शफरी का अर्थ होता है मछली। लेकिन यहां शफरी केवल मछली के लिए नहीं आया है, बल्कि उसके स्वयं के नेत्रों के लिए भी आया है। यानी शाब्दिक अर्थ तो हो गया मछली शफरी का, और व्यंजित अर्थ हो गया नेत्र, क्योंकि मछली से नेत्रों के सौंदर्य की, सुंदर नेत्रों की उपमा दी जाती है, इसलिए यहां शफरी संबोधन किया गया है। तो वो कहती है उर्मिला, शफरी अरी बता तू, तड़प रही क्यों निमग्न भी इस सर में। वो मछली से पूछती है कि तू इतने अच्छे जल के सरोवर में रह रही है, डूबी हुई है, और जल ही तेरा जीवन है, तो ऐसी स्थिति में भी फिर तू व्याकुल क्यों है। ये तो एक साधारण अर्थ हो गया। अब इसका व्यंजित अर्थ यह है कि वो अपने नेत्रों को संबोधित करके कह रही है कि हे मेरे मछली रूपी नेत्रों, आपको तो जल में रहने की आदत है, जल आपके लिए जीवन है, और मेरे नेत्र निरंतर आंसुओं के जल से भरे हुए हैं, फिर आप में इतनी व्याकुलता क्यों है। तो शफरी के माध्यम से यहां वह अपनी विरह वेदना की व्याकुलता और नेत्रों में निरंतर अश्रु भरे रहने की जो प्रवृत्ति है उसकी ओर संकेत कर रही है। आगे चलते हैं। जो रस निज गागर में, सो रस गोरस नहीं स्वयं सागर में। और वो कहती है आगे कि अपनी गागर में, अपने द्वारा संचित किए हुए, अपने द्वारा एकत्र किए हुए जल में जो रस होता है, जो आनंद होता है, जो सुख होता है, वह रस रूपी अमृत, रस गोरस, गोरस का मतलब है गाय का दूध, जिसे अमृत के समान माना जाता है, तो वह गोरस यानी रस रूपी अमृत स्वयं सागर में भी नहीं होता। सागर जिसे हम जलधि कहते हैं, यानी जल का बहुत बड़ा स्रोत होता है सागर, तो उसमें भी वह आनंद नहीं होता जो हमारी छोटी सी गागर में होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि वह अपने नेत्रों से कह रही है, निरंतर तुम अपने मेरे नेत्रों के जल में निमग्न हो, और जो बात, जो रस, जो आनंद इन नेत्र रूपी गागर में है, वह तो स्वयं सागर में भी नहीं है। यानी मछलियां क्योंकि सागर में भी रहती हैं, नेत्रों में भी रहती हैं, तब फिर तेरी व्याकुलता का अभिप्राय क्या है, तात्पर्य क्या है, कारण क्या है। भ्रमरी इस मोहन मानस के बस मादक हैं रसभाव सभी। अब मछली को संबोधित करने के बाद वह भ्रमरी यानी भंवरी को संबोधित करती हुई कहती है कि हे भंवरी, क्योंकि भंवरे का स्वभाव क्या होता है, पुष्पों के पर बैठता है और उनसे रस ग्रहण करता है। तो वो कहती है, अब ये भ्रमरी, इसका व्यंजित अर्थ क्या है, आंखों की पुतलियां।
इसको ध्यान में रखेंगे। तो वो भ्रमरी को संबोधित करती हुई कहती है कि हे भ्रमरी, इस मोहन मानस के, मोहन का मतलब होता है मोह में बांधने वाला, यानी आकर्षक। इसीलिए श्री कृष्ण को मोहन के नाम से संबोधित किया जाता है, क्योंकि वो अपने प्रेम में, अपने मोह में सभी को बांधने की क्षमता रखते थे, यानी उनका व्यक्तित्व अद्भुत आकर्षण से युक्त था। तो वो कहती है कि मेरा ये जो मोहन यानी मोह में बांधने वाला जो हृदय है, उसके जितने भी भाव हैं, रस भाव यानी जितने भी भाव हैं, वो मादकता से भरे हुए हैं। लेकिन तुझे क्या करना है, तुझे इस मादकता में इतना नहीं डूबना है कि तू अपने स्वयं के व्यक्तित्व को ही भूल जाए। आगे चलते हैं। मधु पीकर और मदांध न हो। अब वो वही उसी क्रम में आगे आप देखेंगे कि वह भ्रमरी से कह रही है कि तू इन मेरे हृदय में विद्यमान जो भाव हैं, मधुर भाव हैं, उनके मधु को पीकर तू इतनी मदांध मत हो, यानी इतनी मदमस्त या नशे में चूर, साधारण अर्थ में चूर मत हो। क्यों मत हो? क्योंकि ज्यादा किसी भी चीज का अतिरिक्त प्रयोग हमारे लिए हानिकारक होता है। इसलिए हे भ्रमरी, तेरा हित इसी में है, तेरी क्षेम यानी तेरी कुशलता इसी में है कि तू यहां से उड़ जा। बस है अब क्षेम, तभी तभी तेरी कुशलता है, यानी तू निरंतर इस मधु में, इस शहद में, इस रस में मत डूब। पड़ जाए ना पंकज बंधन में, निश यद्यपि है कुछ दूर अभी। अब यहाँ जो बात कही गई है दोस्तों, उसके विषय में एक जानकारी मैं आपको देना चाहूंगी कि कमल के फूल पर विशेष तौर पर भंवर, भंवरे और भंवरियां बैठा करते हैं, और रात्रि के समय कमल का फूल क्योंकि बंद हो जाता है, तो कई बार भंवरे ज्यादा रस पीने के लालच में उन कमल के फूलों में बंद भी हो जाया करते हैं। कभी मौका मिला तो इससे संबंधित एक बहुत ही रोचक प्रसंग की चर्चा मैं आपसे करूंगी, लेकिन आज नहीं। तो वो कहती हैं कि पड़ जाए ना पंकज बंधन में, कहीं तू मधु पीने में इतनी मस्त हो जाए, इतनी मगन हो जाए कि तू इस कमल के, मेरे नेत्र रूपी जो कमल हैं, उनमें बंध न जाए। यद्यपि निशी यानी रात अभी बहुत दूर है, लेकिन फिर भी मेरा दायित्व है कि मैं तुझे इस स्थिति के प्रति जागरूक करूं। दिन देख नहीं सकते सविशेष किसी जन का सुख भोग कभी। और हे भ्रमरी, तुझे ये भी ध्यान में रखना है कि दिनों का ये स्वभाव होता है, समय का, वक्त का, काल का ये स्वभाव होता है कि वे किसी भी व्यक्ति को बहुत अधिक आनंद का उपभोग करते हुए, बहुत अधिक मस्त जीवन व्यतीत करते हुए नहीं देख सकते। और यही कारण है कि जो व्यक्ति बहुत अधिक सुखी होता है, बहुत अधिक आनंदित होता है, उसके जीवन में तत्काल उस सुख, उस आनंद के बाद दुख और निराशा भी व्याप्त हो जाती है। इस उत्पल से काय में हाय उपल से प्राण, रहने दे बक ध्यान यह पावे ये द्रग त्राण। अब आगे वह कहती है, भंवरी से बात खत्म हो गई है, अब वो अपने विचार व्यक्त करती है कि मेरा कितना दुर्भाग्य है। क्या दुर्भाग्य है? कि मेरी ये जो उत्पल, उत्पल यानी कमल का फूल, मेरी ये जो काया यानी शरीर, मेरा ये कमल के फूल के समान कोमल शरीर है, लेकिन दुर्भाग्य मेरा है कि इसमें मेरे जो प्राण हैं वो उपल यानी पत्थर के समान कठोर हैं। एक ध्यान रखेंगे एक बात, उपल का अर्थ दोस्तों पत्थर होता है, लेकिन यहां पर उसकी जो व्यंजना है वो है पत्थर के समान कठोर। अब प्राणों को पत्थर के समान कठोर क्यों माना गया है? अपने प्राणों को इसलिए पत्थर के समान कठोर मान रही है क्योंकि वे प्राण इतनी विरह वेदना के बाद भी शरीर को छोड़कर नहीं जाते। उनकी सारी संवेदनाएं समाप्त हो गई हैं। वे पाषाण की तरह जड़ होकर के उसके कमल के समान कोमल शरीर में जमकर बैठ गए हैं, इसलिए उसने ये बात कही है। तो वे देखिए एक बार फिर से वह कहती है कि मेरा ये दुर्भाग्य है कि इस कमल के समान कोमल काया में मेरे पत्थर के समान कठोर और जड़ प्राण अटके हुए हैं, ठहरे हुए हैं। रहने दे बक ध्यान यह पावे ये द्रग। अब क्योंकि बगुले की तरफ उसका ध्यान केंद्रित होता है, और बगुले का स्वभाव होता है कि वो सरोवर के किनारे बैठ करके ध्यान लगाता है, और जैसे ही कोई जल में मछली उसे दिखाई देती है तो वो तुरंत उस मछली को पकड़कर अपने मुंह में रख लेता है, यानी अपना भोजन बना लेता है। तो वो कहती है कि रहने दे बक ध्यान यह,
कि हे बगुले, तू अब ये ध्यान लगाना बंद कर। क्यों? क्योंकि ध्यान लगाने के लिए दोस्तों हमें आंखें बंद करनी पड़ती हैं, और आंखें बंद करने से उसे लगता है जैसे उसके जो नेत्र हैं वो मानो कैद हो गए हैं। तो वो कहती है कि यदि तू ध्यान लगाना बंद कर देगा तो तेरे इन नेत्रों को थोड़ी देर के लिए तो त्राण यानी मुक्ति मिलेगी, राहत मिलेगी। इस प्रकार वो अपने दुख को, इन सब भावनाओं को व्यक्त करने का अभिप्राय क्या है दोस्तों? इसका अभिप्राय यही है कि वह अपनी विरह वेदना को सृष्टि के, प्रकृति के प्रत्येक उपादान में महसूस कर रही है। जब जल में मछलियों को देखती है तो उनकी तड़प में उसे अपनी विरह वेदना की तड़प नजर आती है। जब भंवरे को कमल के पुष्प पर बैठा हुआ देखती है तो उसे अपनी वेदना अपनी वेदना का एहसास होता है। उसे ऐसा प्रतीत होने लगता है मानो ये पंकज के बंधन में अगर भंवरा बंध जाएगा तो ये भी उसी तरह की व्याकुलता अनुभव करेगा जिस तरह की व्याकुलता विरह वेदना के कारागार में कैद होकर वो स्वयं कर रही है। उसी तरह से बगुला जब ध्यान लगाता है तो उसे अपनी पीड़ा का एहसास होता है और वो उससे प्रार्थना करती है कि वह अपना ध्यान लगाना बंद कर दे, अपने नेत्रों को खुला रख दे, जिससे कि उसके नेत्रों को स्वतंत्रता का एहसास हो सके। आगे चलते हैं। हंस छोड़ आए कहां मुक्ताओं का देश, यहां बंदिनी के लिए लाए क्या संदेश। अब उसे सरोवर में तैरते हुए हंस दिखाई देते हैं और वो कहती है कि हे हंसों, हंसों से बातचीत करती है, कहती है कि तुम मोतियों का देश, मुक्ताओं यानी मोतियों, क्योंकि हमने पिछले सत्र में चर्चा की थी कि काव्य साहित्य में यह माना जाता है कि हंस मोती चुगते हैं, दाना नहीं चुगते। तो यही कारण है कि वो हंस को देख करके कहती है कि हे हंस, तुम यहाँ कहाँ आ गए हो अपने मोतियों के देश को छोड़कर, क्योंकि यहाँ तुम्हें भोजन के रूप में मोती प्राप्त नहीं होंगे। यहाँ बंदिनी के लिए लाए क्या संदेश, और यहाँ प्रेम और वियोग के कारागार में जो बंदिनी है यानी उर्मिला है, उसके लिए क्या तुम कोई संदेश लेकर के आए हो? तो वो संदेश क्या है मुझे बताओ। यानी कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि वो हर स्थिति में प्रकृति के हर उपादान से बातचीत करना चाहती है और ये जानना चाहती है कि क्या उनमें से किसी के पास प्रियतम का उसके लिए भेजा गया कोई संदेश है। हंस हाहा तेरा भी बिगड़ गया क्या विवेक बन बन के। अब क्योंकि हंस उसके निकट आ गए हैं और वो उससे बातें कर रही है तो उसे ऐसा लग रहा है कि जब वो जल में अपनी चोंच डुबोते हैं तो उसे ऐसा लगता है मानो वो उसके आंसुओं को पी रहे हैं। जबकि हंस के लिए कहा जाता है, हंस के विवेक के लिए एक शब्द है दोस्तों, आप याद कर लेंगे, साहित्य के विद्यार्थी को ये सब बातें पता होनी चाहिए, और उस विवेक का नाम है क्षीर नीर विवेक। और क्षीर नीर विवेक का अर्थ क्या होता है? इसको नीर क्षीर विवेक भी कहा जाता है, किसी भी तरीके से कह सकते हैं हम। तो क्षीर का अर्थ होता है दूध और नीर का अर्थ होता है पानी, आप सभी जानते हैं। और विवेक शब्द इसके साथ जुड़ने के बाद इसका अर्थ हो जाता है कि हंस में वो विवेक होता है, वो कौशल होता है जिसके द्वारा वो पानी और दूध के मिश्रण में से दूध को अलग और पानी को अलग करने की क्षमता रखता है। तो उसकी उस संतुलित बुद्धि को, उसके उस संतुलित विवेक को नीर क्षीर विवेक कह करके पुकारा जाता है। तो उसी बात को आधार बनाकर यहाँ उर्मिला कह रही है कि हंस हाहा तेरा भी बिगड़ गया क्या विवेक बन बन के। कि हंस, मुझे ऐसा लग रहा है कि तू इतने समय से एक विवेकी प्राणी के रूप में सृष्टि में विख्यात है, जाना जाता है, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरा भी वो विवेक बिगड़ गया है। बिगड़ गया, विवेक बिगड़ने का मतलब क्या है? तेरे मस्तिष्क का संतुलन बिगड़ गया है, संतुलन बिगड़ गया है। अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है, देखिए, हाहा तेरा भी शब्द का अर्थ क्या है? भी शब्द का व्यंजित अर्थ है दोस्तों कि वो ये कहना चाहती है कि विरह वेदना के कारण मेरा विवेक तो संतुलन खो ही बैठा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हे हंस, तेरा भी विवेक अब संतुलन खो बैठा है। मोती नहीं, अरे ये आंसू हैं उर्मिला जन के, और जिनको तू मोती समझ करके चुग रहा है वे वास्तव में हे हंस मोती नहीं है, बल्कि उर्मिला जन के यानी उर्मिला के विरह वेदना में बहे हुए आंसू हैं। चली क्रौंचमाला कहां लेकर वंदनवार, किस सुकृति का द्वार वह जहां मंगलाचार। अब क्योंकि उर्मिला विरह वेदना में से पीड़ित है और उसकी दृष्टि अपनी वेदना में डूबे हुए होने के बावजूद उसकी दृष्टि आकाश की ओर जाती है और आकाश में वो देखती है। दोस्तों आपने भी देखा होगा
क्रौंच का अर्थ होता है सारस पक्षी। सारस पक्षी की एक जाति होती है, सारस पक्षी जैसा ही होता है। तो वो सारस पक्षी आपने देखा होगा आकाश में जब भी उड़ते हैं तो एक पंक्तिबद्ध उड़ते हैं और एक अर्धचंद्र सा आकाश में बना लिया करते हैं। तो वो उस सारसों की उन पंक्ति को आकाश में उड़ते हुए देख करके उसे ऐसा लगता है मानो वो कोई सारसों की पंक्ति नहीं है बल्कि फूलों की कोई बंधनवार है जिसे वे सारस पक्षी लेकर के जा रहे हैं। तो वो उन्हें संबोधित करती हुई कहती है कि चली क्रौंच माला, क्रौंच पक्षियों की जो ये पंक्ति है ये इस बंधनवार को लेकर कहां जा रही है। इस नगरी में ऐसा कौन व्यक्ति पुण्यात्मा है, सुकृति पुण्य कर्म करने वाला यानी पुण्यात्मा, ऐसा कौन सा पुण्यात्मा व्यक्ति है जिसके द्वार पर वो इस वंदनवार को सजाने वाली है, अर्थात जहां मंगल कार्य होने वाला है। क्यों? क्योंकि वह स्वयं तो वेदना में से पीड़ित है, वेदना से घिरी हुई है। ऐसी स्थिति में मांगलिक कार्य तो उसके लिए बिल्कुल स्वप्न की बात हो गई है। तो उसे आश्चर्य होता है कि क्या अब भी इस दुनिया में, इस जग में, इस संसार में, इस पृथ्वी पर ऐसे पुण्यात्मा लोग हैं जिनके यहाँ मंगलाचार हो रहा है, यानी मांगलिक कार्य संपन्न हो रहे हैं। प्रश्न अलंकार हो गया है। यहां आगे चलते हैं। जन प्राची जननी ने शशि शिशु को जो दिया डिठोना है, उसको कलंक कहना यह भी मानो कठोर टोना है। अब आगे वो क्या कहती है, देखिए यहां रूपक अलंकार है। जन प्राची जननी, प्राची जननी यानी प्राची का मतलब होता है पूर्व दिशा, जननी का अर्थ आप सभी जानते हैं पूर्व दिशा रूपी जो जननी, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के उदय की जो दिशा है वो पूर्व दिशा मानी जाती है दोस्तों। तो पूर्व दिशा रूपी जननी ने जिस शशि यानी चंद्रमा रूपी बालक के मस्तक पर जो डिठोना लगा दिया है, जो नजर से बचने के लिए काला टीका लगाया है। डिठौना किसको कहते हैं? नजर से बचने के लिए, अपने बच्चे को बचाने के लिए अक्सर उसके मस्तक पर काजल का टीका लगा दिया करती हैं माताएं, और ये हमारी संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। हर माता अपने शिशु को बुरी नजर से बचाने का प्रयत्न करती है। तो उसी आधार पर यहां उर्मिला कहती है कि पूर्व दिशा रूपी, प्राची दिशा रूपी जननी ने जो शशि रूपी चंद्रमा को जन्म दिया है, उसके मस्तक पर जो डिठोना लगा दिया है ताकि वो बुरी नजर से अपने शिशु को, अपने बालक को बचा सके, उसे अगर कोई कलंक कहकर संबोधित करता है तो यह बहुत ही कठोरतापूर्ण व्यवहार है। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि डिठोना डिठोना ही होता है, उसे कलंक कहना उस डिठोने का मान कम करना है, उस डिठोने के मान की खिलाफत करना है। तो इस बात को वो यहां अभिव्यक्त कर रही है। तो प्राची जननी और शशि शिशु इसमें रूपक अलंकार है। सजनी मेरा मत यही मंजुल मुकुर मयंक, हमें दिखता है वहां अपना राज्य कलंक। अब क्योंकि चंद्रमा में स्वभावतः काले धब्बे होते हैं, जिनको हम चंद्रमा के दाग के रूप में, चंद्रमा के कलंक के रूप में लोक में जानते हैं, अच्छी तरह से सभी परिचित है इस बात से। उसी को आधार बनाकर, उसी के संदर्भ में कह रही है उर्मिला कि हे सजनी, सजनी यानी हे सखी, हे सखी, मेरा मानना यह है कि जो ये डिठोना प्राची जननी ने अपने शशि रूपी शिशु पर लगाया है, उसके विषय में मेरा यही मानना है कि ये जो मयंक यानी चंद्रमा, ये जो चंद्रमा है, ये वास्तव में एक बहुत सुंदर मुकुर यानी शीशा, आईना, मंजुल मतलब सुंदर, ये एक बहुत ही सुंदर आईना है। हमें दिखता है वहां अपना राज्य कलंक, और जब हमारे राज्य का प्रतिबिंब उस आईने में मंजुल मुकुर रूपी चंद्रमा में दिखाई देता है, तो हमें इस कलंक के रूप में वास्तव में अपने राज्य का कलंक दिखाई देता है। राज्य का कलंक क्या है? राज्य के कलंक शब्द के माध्यम से वो संकेत कर रही है कैकेयी के उस वरदान की ओर, जिसके कारण राम को 14 वर्ष के वनवास पर जाना पड़ा और भरत को राज्याभिषेक स्वीकार करना पड़ा। उस कलंक की तरफ ये यहां ध्यान केंद्रित कर रही है। तो किस तरीके से कवि उर्मिला के माध्यम से
अपने परिवेश की, अपनी राज्य की स्थितियों से प्रकृति को, वेदना को, सबको एक साथ जोड़कर यहां अभिव्यक्त कर रहे हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यहां मंजुल मुकुर मयंक में भी रूपक अलंकार है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और मंजुल मुकुर मयंक में वृत्यानुप्रास अलंकार भी है। सखी निरख नदी की धारा, अब अगला गीत यहां पर ये शुरू हो रहा है। बहुत तेज अच्छे से प्रवाह में बिल्कुल सफेद उज्जवल जल वाली नदी प्रवाहित हो रही है और उस नदी की धारा को देखकर उर्मिला अपनी सखी से अपने भावों को अभिव्यक्त कर रही है, जिसमें उसकी वेदना की अभिव्यक्ति भी है और नदी के सौंदर्य का भी अभिव्यंजन हुआ है। तो वो कहती है, सखी निरख नदी की धारा, कि हे सखी, इस उज्जवल जल से युक्त नदी की धारा को तू एक बार ध्यान से देख तो सखी। निरख नदी यानी कौन सा अलंकार हो गया? छेकानुप्रास अलंकार। ढलमल ढलमल चंचल अचंचल झलमल झलमल तारा। अब ये जो धारा है नदी की, ये जब प्रवाहित होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ आगे बढ़ती है, तो ये ढलती हुई, पानी ढलता हुआ ढलमल ढलमल करता हुआ आगे बढ़ता है। और कभी ये चंचल होती है इसकी लहरें, कभी इसकी लहरें अंचल, ऐसा लगता है जैसे मानो नदी का ये आंचल है जिसमें लहरों रूपी चंचलता व्याप्त है। कभी जब सूर्य की किरणें इस पर पड़ती हैं तो ये अपने सूर्य के प्रकाश से ये जल, ये लहरें तारों की तरह जगमगाने लगती हैं, झिलमिलाने लगती हैं। तो हे सखी, तू एक बार नदी की इस उज्जवल धारा के अद्भुत सौंदर्य को देख। दोस्तों, एक बात और मैं बताऊंगी आपको, यहाँ पर ये इस तरह के शब्दों का जहां भी प्रयोग हो, ढलमल ढलमल, झलमल झलमल, क्योंकि इनसे एक ध्वनि निकलती है, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग जब कविता में होता है, खास तौर पर आधुनिक कविता की यह विशेषता है, तो वहां भाषा में ध्वन्यात्मकता होती है, यानी ध्वनि से उत्पन्न सौंदर्य होता है वहां। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो यहां पर ध्वन्यात्मकता है, भाषा में आनुप्रासिकता है ही। आगे चलते हैं। निर्मल जल अंतस्थल भर के। अब आगे वो कहती है कि ऐसा लग रहा है इस निर्मल जल को देखकर, नदी की धारा को देखकर, कि मानो ये नदी की धारा अपने अंतस्थल यानी अपने हृदय में इस निर्मल जल को भरकर उछल उछल कर, छल छल करके, थल थल तर के, कल कल धर के बिखराता है पारा। मानो ये नदी की धारा को, अपने ये जो नदी है, ये अपनी धारा को अपने हृदय में, जल को अपने हृदय में धारण करके और उसे उछल उछल कर, छलका छलका कर, थल थल तर के, थल थल तर के का मतलब है भूमि के प्रत्येक भाग को गीला करके, भूमि के प्रत्येक भाग को गीला करके, तरना गीला करना, गीला करके कल कल ध्वनि करती हुई आगे प्रवाहित हो रही है, बह रही है। तो देखिए, ये उछल उछल, छल छल, ये कल कल, ये सारे शब्द ध्वन्यात्मक शब्द हैं। तो यहाँ इन चारों पंक्तियों में भाषा में ध्वन्यात्मकता का सौंदर्य है, ध्वनि सौंदर्य है। बिखराता है पारा, और जब ये उज्जवल नदी की धारा सूर्य के प्रकाश से युक्त होकर आगे बढ़ती है, बिखरती है, जल प्रवाहित होता है इसका, तो ऐसा लगता है मानो ये जल नहीं बल्कि सफेद रंग का पारा प्रवाहित हो रहा हो। सखी निरख नदी की धारा, लोल लहरियां डोल रही हैं। लोल का मतलब होता है चंचल। और इस नदी की धारा का सौंदर्य किसमें है? वास्तविक सौंदर्य इस नदी की धारा का है लहरों में, क्योंकि इसकी जो चंचल लहरें हैं वो डोलती हुई दिखाई दे रही हैं, चंचल दिखाई दे रही हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हुई, आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, भ्रू विलास रस घोल रही हैं। और ये कैसे सुंदर लग रही है, जिस तरह से नेत्रों और भौहों के क्रीड़ा के द्वारा कोई भी व्यक्ति अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है, अपनी सुंदर भावनाओं को अभिव्यक्त करता है, उसी प्रकार भौहों के सुंदर विलास से जो आनंद प्राप्त होता है, इशारों में जो बातें होती हैं, दो प्रेमी युगल के बीच में जो बातें होती हैं और जिनके द्वारा वो आनंदित होते हैं एक दूसरे के मंतव्य को समझकर इशारों से, उसी प्रकार के भौहों के विलास के रस के समान आनंद ये चंचल नदी की लहरें हमें प्रदान कर रही हैं। इंगित ही में बोल रही हैं मुखरित कूल किनारा। और आश्चर्य की बात क्या है कि ये संकेतों में ही अपनी बात कह रही हैं, जिस जैसे भ्रू विलास यानी भौहों के संचालन का सौंदर्य भूविलास है, भौहों के संचालन का सौंदर्य। जिस प्रकार भौहों के संचालन के द्वारा प्रेमी युगल
इशारों में ही अपनी बातें करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, उसी तरह का आनंद ये प्रदान कर रही हैं और इंगित यानी संकेत में ही अपनी बात स्पष्ट कर रही हैं। मुखरित कूल किनारा, लेकिन इसके विपरीत स्थिति क्या है, बातें तो ये संकेत में कर रही हैं, लेकिन ये इस नदी के जो किनारा है उसको मुखरित कर रही हैं, अपने स्वर से गुंजायमान कर रही हैं। मुखरित करना, गुंजायमान करना। तो देखिए, गुंजायमान, इंगित संकेतों में भी बात कर रही हैं और गुंजायमान भी कर रही हैं। दो विरोधी स्थितियां हो गई हैं, तो विरोधाभास अलंकार हो गया। लोल लहरियां, यहां पर छेकानुप्रास अलंकार है। निरख नदी में छेकानुप्रास अलंकार है। और उछल उछल छल छल, यहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और भाषा की आनुप्रासिकता है ही। आगे चलते हैं। सखी निरख नदी की धारा, पाया अब पाया वह सागर, चली जा रही आप उजागर। अब देखिए, एक और बहुत गहराई से जानने की जरूरत होती है जब हम आधुनिक काव्य को पढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए वो क्या कह रही है कि नदी की जो धारा है ये निरंतर क्योंकि आगे बढ़ती जा रही है, और इसके ध्यान में क्या है, इसके ध्यान में है सागर से मिलना। क्योंकि इसका लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य है अंततः प्रत्येक नदी कहीं ना कहीं किसी न किसी बिंदु पर जाकर सागर में अपने जल को विलीन करती है। ये प्राकृतिक सत्य है। तो उसी बात को ध्यान में रखकर वो कहती है कि ये आगे बढ़ती हुई इस उम्मीद में आगे बढ़ रही है कि अब वो सागर आया, अब मैं सागर में मिली, यानी अपने प्रियतम रूपी सागर से मिलने की आशा में ये नदी की धारा निरंतर बहती चली जा रही है। चली जा रही आप उजागर, और स्वयं ही आप उजागर, स्वयं ही अपना पथ प्रशस्त करती हुई, स्वयं ही अपना पथ प्रशस्त करती हुई, उजागर करती हुई ये आगे बढ़ रही है। कब तक आवेंगे निज नागर। अब फिर उसने अपनी व्यथा ले ली कि अब इसी प्रकार की स्थिति है सखी मेरी है, मेरे भी जीवन की धारा निरंतर आगे बढ़ती चली जा रही है और मैं भी प्रत्येक क्षण इस उम्मीद में, इस आशा में व्यतीत कर रही हूं कि कब मेरे प्रियतम से मेरा मिलन होगा। कब तक आवेंगे निज नागर, नागर मतलब प्रियतम, कि मेरे जो प्रियतम है वो कब आएंगे, किस समय तक आएंगे, और कब अवधि, समय की 14 वर्ष की जो अवधि है उसकी दूतिका उन्हें साथ में लेकर आएगी, यानी कब अवधि पूरी होगी और कब मेरे प्रियतम का मुझे दर्शन होगा। सखी निरख नदी की धारा, मेरी छाती दलक रही है। अब देखिए, प्रकृति नदी के सौंदर्य से यानी प्रकृति चित्रण से उसने अपनी बात शुरू की। और मैं आपको कई बार बता चुकी हूं दोस्तों कि प्रकृति के कण कण में, प्रकृति की हर गतिविधि में उर्मिला अपनी पीड़ा का साक्षात्कार कर रही है, अपनी पीड़ा का एहसास कर रही है। तो वो पहले नदी का चित्रण करती है, उसके सौंदर्य को बताती है, लेकिन जैसे जैसे नदी के सौंदर्य की गहराई में प्रवेश करती है वो, तो उसे लगता है कि नदी की पीड़ा और उसकी अपनी पीड़ा में कोई फर्क ही नहीं है, क्योंकि वो भी सागर से मिलने की उम्मीद में निरंतर प्रवाहित हो रही है और उर्मिला भी जानती है कि वो अपने प्रियतम के मिलन की आशा में निरंतर अपने जीवन को व्यतीत किए चली जा रही है। तो वो कहती है कि इस स्थिति को देखकर, नदी की इस स्थिति को देखकर भी हे सखी मेरी छाती दलक रही है, पीड़ित हो रही है, पीड़ा से तड़क रही है, उसमें दरार आ रही है, पीड़ा से फट रही है। मानस शफरी ललक रही है, और क्योंकि मेरी छाती दलक रही है, पीड़ा अनुभव कर रही है, तो मेरे हृदय की जो शफरी है वो ललक रही है यानी प्रियतम से मिलने के लिए व्याकुल हो रही है। मानस शफरी में रूपक अलंकार हो गया है। आगे चलते हैं। लोचन सीमा छलक रही है, और मेरे नेत्रों की जो सीमा है यानी मेरे नेत्रों की जो कोर हैं, उन कोरों से, उन किनारों से अश्रु छलक रहे हैं, यानी मेरी जो पीड़ा है वो कहां से निकल रही है, अश्रुओं के रूप में, आंसुओं के रूप में। लोचन मेरे नेत्रों की सीमाओं से निकल कर, छलक कर बाहर आंसुओं के रूप में आ रही है। आगे नहीं सहारा, और मुझे हर क्षण, क्योंकि प्रियतम के आगमन की अवधि जो है वो बहुत दूर है, तो ऐसी स्थिति में मैं अपने आप को बहुत निराश अनुभव कर रही हूँ, बहुत पीड़ित अनुभव कर रही हूँ, और मुझे आगे अपना कोई भी सहारा दिखाई नहीं दे रहा। सखी निरख नदी की धारा, एक अनोखी मैं ही क्या दुबली हो गई सखी घर में। अब सखी उसका ध्यान बटा रही है, क्योंकि उस सखी का काम ही ये है कि वो अपनी सखी का यानी उर्मिला का ध्यान रखे।
तो वो कहती है कि तुम अपने खान पान का ध्यान नहीं रखती हो, हमेशा अपनी वेदना में डूबी रहती हो, पीड़ित रहती हो, तो ऐसे अगर तुम्हारा स्वास्थ्य निरंतर गिरता चला जाएगा तो तुम भला प्रियतम के दर्शन किस प्रकार कर पाओगी। तो वो उस बात का जवाब देती हुई कहती है उर्मिला, एक अनोखी मैं ही क्या दुबली हो गई सखी घर में, कि इस घर में क्या एक अकेली मैं ही ऐसी हूं जो दुबली हो रही हूं। क्यों? क्योंकि सामने सरोवर है, सरोवर में कमलिनी खिली हुई है। तो वो कहती है, देख पद्मिनी भी तो आज हुई नाल शेष निज सर में, कि इस पद्मिनी, इस कमलिनी के फूल, पद्मिनी यानी कमलिनी, इस कमलिनी को के फूल को देख, इसकी जो नाल है वो इसके अपने सर यानी सरोवर में गलकर समाप्त हो गई है। यानी इसका नाल, नाल यहां किस चीज का प्रतीक है? आधार का, संबल का, सहारे का। क्योंकि कमलिनी के पुष्प का आधार क्या होता है कि वो जल के ऊपर किसके भरोसे खिलता है? वो खिलता है नाल के भरोसे, यानी नाल उसे आधार प्रदान करती है। इसी तरह से मेरे जो प्रियतम है, यानी उर्मिला के जो प्रियतम है यानी लक्ष्मण जी हैं, वे उसके जीवन के आधार हैं। तो वो कहती है कि देख, ये पद्मिनी अपने सरोवर में ही रह रही थी और इसकी नाल समाप्त हो गई, यानी इसका जीवन का सहारा समाप्त हो गया और अब ये भी मुरझाने लगी है। तो मैं अकेली ही इस घर में ऐसी नहीं हूं जो निरंतर विरह वेदना के कारण, पीड़ा के कारण दुबली होती जा रही हूं, बल्कि प्रकृति के कण कण में ये पीड़ा, ये वेदना विद्यमान है। आगे चलते हैं। पूछी थी सुकाल दशा मैंने आज देवर से कैसी हुई। अब देखिए, यहां ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि मैथिली शरण गुप्त की ये कृति साकेत, क्योंकि आधुनिक काव्य की रचना है, तो ऐसी स्थिति में यहां नायिकाएं केवल विरह में डूबी हुई नहीं है, यहां नायिकाएं केवल आत्म तक सीमित नहीं है, यहां नायिकाएं अपनी वेदना से बाहर निकलकर, ये आधुनिक काव्य की बहुत बड़ी विशेषता बता रही हूं मैं आपको, कि वे अपनी वेदना से बाहर निकलकर प्रकृति से तादात्म्य स्थापित करती हैं, लोगों से तादात्म्य स्थापित करती हैं, समाज के साथ जुड़ती हैं। और इसी प्रकार यहां उर्मिला, पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि वो हर दुखी प्राणी से मिलकर उसके दुख का हरण करना चाहती है, लोक मंगल का भाव लेकर वो अपनी व्यथा से बाहर निकलना चाहती है। उसी तरह से वो राज्य की गतिविधियों के विषय में भी अपनी वेदना को भूलकर, राज्य में क्या स्थिति हो रही है, कैसी फसल है, कैसा व्यवसाय चल रहा है, कैसे खेती का उत्पादन किस प्रकार का हो रहा है, वो सारी गतिविधियों की जानकारी समय समय पर अपने देवर से लेती है और उसी जानकारी की यहां पर चर्चा वो कर रही है। वो कहती है, पूछी थी सुकाल दशा मैंने आज देवर से, मैंने ये पूछा था कि आपकी अकाल तो पड़ा नहीं है, समय बहुत अच्छा है खेती की दृष्टि से, तो ऐसी स्थिति में फसलों की, किसानों की क्या स्थिति है, कैसी हुई उपज कपास ईख धान की। तो आप मुझे बताइए कि हमारे राज्य में कपास, ईख और धान की कैसी उपज हुई है, कैसी फसल हुई है। बोले, इस बार देवी देखने में भूमि पर दुगनी दयासी हुई इंद्र भगवान की। हे देवी, ऐसा लगता है इस बार बहुत अधिक अच्छी फसल हुई है, तो इंद्र भगवान ने हम पर बहुत अच्छी कृपा की है और जितनी फसल हर बार हुआ करती थी हमारे राज्य में, उससे दुगनी फसल इस बार हुई है। पूछा यही मैंने एक ग्राम में तो कर्षकों ने, और बताती है सखी को कि ये तो मेरे देवर से मेरी बात हुई, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि हर वर्ष की तुलना में दुगनी फसल हुई है। लेकिन जब मैंने एक गांव के किसान से ये बात पूछी, यानी यहां मैथिली शरण गुप्त ये बताना चाह रहे हैं कि राज कुल वधु होने के बाद भी उर्मिला राज परिवार तक, अपनी राजमहल तक सीमित नहीं रहती, बल्कि जन जन से निरंतर संपर्क स्थापित करती है। उसकी दृष्टि में आम आदमी में और राज परिवार में कोई फर्क नहीं है। तो वो कहती है कि सखी, यही प्रश्न जो मैंने अपने देवर से पूछा, वही प्रश्न मैंने गांव में कर्षकों, कर्षक यानी कृषकों से भी पूछा, किसानों से भी पूछा, अन्न गुड़ गोरस की वृद्धि बखान की। तो उन्होंने भी बताया कि अन्न भी बहुत अधिक हुआ है, गुड़ भी यानी ईख की फसल भी बहुत अच्छी हुई है और गोरस में भी वृद्धि हुई है। आगे चलते हैं। किंतु स्वाद कैसा है न जाने इस वर्ष आए, यह कह रोई एक अबला किसान की। दो पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। इसके द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि ये कहना चाहते हैं कि राम, सीता जी और लक्ष्मण जी के वन जाने की जो पीड़ा है, वो केवल राज परिवार ही नहीं भुगत रहा, बल्कि वो अयोध्या नगरी का हर एक प्राणी भुगत रहा है। तो इन दो पंक्तियों से उस पीड़ा को जो लोक लोक में व्याप्त है श्री राम के वन चले जाने के बाद,
उसकी अभिव्यक्ति यहाँ मैथिली शरण गुप्त ने की है। तो वो कहते हैं किंतु स्वाद कैसा है, बोले फसल बहुत अच्छी हुई है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उस फसल का स्वाद कैसा है पता नहीं। अब की बार उसमें वो स्वाद ही नहीं जो हर वर्ष की फसल में हुआ करता था। और यह कहते कहते एक किसान की जो अबला स्त्री थी वो रो पड़ी और उसके आंसुओं ने ये स्पष्ट कर दिया कि उन्हें अपनी फसलों में, भले ही वे फसलें दुगनी क्यों न हुई हो, लेकिन उन फसलों में उन्हें श्री राम के वनगमन के कारण जो पीड़ा उनके हृदय में व्याप्त है उसके कारण उन्हें स्वाद की अनुभूति नहीं हो रही। दोस्तों, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस दिन हमारा मन खराब होता है, हम कितनी भी अच्छी से अच्छी मिठाई ही क्यों ना खा लें, हमें वो स्वादिष्ट नहीं लगती। तो वही स्थिति यहाँ पर है। इस अबला किसान के आंसुओं के माध्यम से कवि ने जन जन की, लोक की पीड़ा को अभिव्यक्त किया है। अब यहाँ इस बात से जुड़ती हुई बात राज्य पर आ जाती है और उर्मिला राज्य के विषय में कहती है और राज परिवार को संपत्ति और धन के आकर्षण किस विषय में अपने विचार व्यक्त करती है। और वो कहती है हम राज्य लिए मरते हैं, कि हम सब राज्य के लिए अपनी जान तक देने पर उतारू हो आते हैं। हम बिल्कुल परवाह नहीं करते, हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे जीवन का लक्ष्य होता है राज्य प्राप्त करना, सच्चा राज्य परंतु हमारे कर्षक ही करते हैं। लेकिन क्या वास्तव में हम राज्य परिवार के लोग भले ही शासन चलाते हैं, राज्य का संचालन करते हैं, लेकिन सचमुच में एक राज्य को जो आधार प्रदान करने की बात होती है, जो राज्य को सच्चे रूप में संचालित करने की बात होती है, वो हम राज परिवार के लोग नहीं बल्कि हमारे ये किसान करते हैं। क्योंकि किसान जो कार्य करते हैं उससे फसलें होती हैं, उससे व्यापार होता है और उसके द्वारा आर्थिक सशक्तिकरण राज्य का होता है, आर्थिक मजबूती का आधार राज्य को मिलता है। तो वास्तव में राज्य का संचालन दिखाने के लिए हम लोग करते हैं, लेकिन वास्तव में राज्य का संचालन हमारे किसान करते हैं। जिनके खेतों में है अन्न, कौन अधिक उनसे संपन्न। उर्मिला कहती है कि जिनके खेतों में अनाज के भंडार भरे हुए हैं, भला उनसे अधिक संपन्न समृद्धिशाली इस जगत में और कौन है, अर्थात कोई नहीं है। पत्नी सहित विचरते हैं वे, भव वैभव भरते हैं वे। और उनके लिए सबसे अधिक आनंद की बात क्या है? उनके लिए सबसे अधिक आनंद की बात है कि वो पति पत्नी दोनों साथ साथ विचरण करते हैं। देखिए इसके माध्यम से किस तरीके से अपनी पीड़ा के बिंदु पर खींच कर ले आई है वापस बात को उर्मिला। वो कहती है उन किसानों का सौभाग्य है कि वे पति पत्नी साथ साथ खेतों में विचरण करते हैं और इस संसार को, भव वैभव, इस संसार को ऐश्वर्य से भरते हैं, संसार को ऐश्वर्य से भरते हैं। हम राज्य लिए मरते हैं और दूसरी ओर हम हैं जो राज्य के लिए मरते हैं, अपनी जान तक न्यौछावर करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। आगे चलते हैं। वे गोधन के धनी उदार, और वो जो किसान हैं उनके पास गायों का धन है, उनको सुलभ सुधा की धार, और उनको उन गायों से प्राप्त होने वाला जो अमृत तुल्य दूध है वो उनको आसानी से सहज उपलब्ध है। और वे इतने इस धन से संपन्न होने के बाद भी उदार हैं। क्यों? क्योंकि वे अपने परिश्रम से अर्जित संपत्ति को सभी लोगों को देने के लिए सदा तत्पर रहते हैं, इसलिए वे उदार हैं। सहनशीलता के आगार, वे श्रम सागर तरते हैं, आगार कर लीजिए इसको। और वो उनकी जो सहनशीलता है, वे सहनशीलता के भंडार हैं, उनकी सहन शक्ति अद्भुत है और वो श्रम रूप के द्वारा इस जीवन के सागर को पार करते हैं। यानी परिश्रम ही उनके जीवन का मूल आधार है। सवर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है तो यहाँ वृत्यानुप्रास अलंकार हो गया है। हम राज्य लिए मरते हैं और दूसरी ओर हम राजकुल के लोग हैं जो राज्य के लिए अपनी जान तक न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं। यदि वे करें उचित है गर्व, यदि वे अपने, क्योंकि वे परिश्रम उनके जीवन का मूल मंत्र है, ऐसी स्थिति में यदि वे अपने ऊपर गर्व करते हैं तो उन्हें शोभायमान होता है, उनका व्यक्तित्व की शोभा बढ़ाता है उनका गर्व करना। बात बात में उत्सव पर्व, और फिर वे बात बात में हर कदम कदम पर छोटे छोटे बहाने लेकर जिंदगी में अगर आनंद और उल्लास से भरे हुए आयोजन करते हैं तो यह भी उन्हें शोभायमान होता है। हमसे प्रहरी रक्षक जिनके, वे किससे डरते हैं? और जब उनके पास हमारे जैसे रक्षा करने वाले प्रहरी हैं, पहरेदार हैं, तो भला उन्हें किसी से भी भयभीत होने की, किसी से भी डरने की क्या जरूरत है? क्योंकि उनका कार्य है परिश्रम करना और हमारा कार्य है, हमारा दायित्व है उन्हें संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करना। तो ऐसी स्थिति में निर्भीक होकर आनंद और उल्लास में जीवन जीते हुए, अपने परिश्रम पर गौरव का अनुभव करते हुए यदि वे जीवन जीते हैं तो वास्तव में उनके
व्यक्तित्व को शोभायमान होता है ये गौरव, ये जीवन। आगे चलते हैं। हम राज्य लिए मरते हैं, करके मीन मेख सब और, किया करें बुद्धवाद कठोर। और दूसरी ओर हम हैं, हम क्या करते हैं, हर व्यक्ति के कार्य में मीन मेख निकालते हैं, यानी कमियां ढूंढते हैं। हम जहां देखते हैं वहां कमियां ही ढूंढते हैं। किया करें बुद्धवाद कठोर, और उन कमियों को बुद्धि के और तर्क के आधार पर, बुद्धवाद यानी बुद्धि और तर्क के आधार पर कठोरता पूर्वक आलोचना करते हैं उनकी। शाखामयी बुद्धि तज कर वे मूल धर्म धरते हैं। लेकिन दूसरी ओर वो किसान हैं जिनके पास शाखामयी बुद्धि है, यानी बुद्धि है, तर्क वितर्क है, सब कुछ है। शाखामयी बुद्धि यानी तर्क वितर्क उन किसानों के पास भी है, लेकिन वे क्या करते हैं, वे उसको तज कर यानी उसका त्याग करके मूल धर्म धरते हैं। वे अपने जीवन का जो मूल धर्म है उसी को धारण करते हैं, और वो मूल धर्म क्या है, परिश्रम और उदारता, उसी को धारण करते हैं। और हम क्या करते हैं, हम दूसरों के कामों में जहां देखते हैं सब और, वहां मीन मेख निकालते हैं और अपनी बुद्धि और तर्क की कसौटी पर उसका विश्लेषण करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, जबकि उन्हें इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं होता। वे, उनके पास भी तर्क बुद्धि है, उनके पास भी आलोचनात्मक दृष्टिकोण है, लेकिन वो सब कुछ त्याग कर केवल और केवल अपना पूरा का पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित करते हैं, अपने धर्म पर केंद्रित करते हैं। और उनका धर्म है परिश्रम करना, उनका धर्म है उदारता का आभूषण धारण करना। हम राज्य लिए मरते हैं, होते कहीं वहीं हम लोग, कौन भोगता फिर ये भोग। अब उर्मिला कहती है कि यदि ऐसा होता है सखी कि हम भी कहीं उन किसानों के बीच में ही होते, तो ये जो राज्य का ऐश्वर्य है, ये जो भोग विलास की सामग्री है, इसका भोग आखिर फिर कौन करता, भोगता फिर भोग। इसमें 6 का अनुप्रास अलंकार है और प्रश्न अलंकार भी है। आगे चलते हैं। उन्हीं अन्नदाताओं के सुख आज दुख हरते हैं, हम राज्य लिए भरते हैं। और वास्तव में हमारे जीवन में जो भी दुख है, किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो भी दुख है, वे अन्नदाता, अन्नदाता कौन, वे किसान, उन किसानों के परिश्रम से प्राप्त जो सुख है वही हमारे दुख का हरण करता है। और हम क्या करते हैं, हम उस बात की ओर ध्यान ही नहीं देते और राज्य के लिए मरते हैं। अब आगे की पंक्तियां, ये गीत यहां समाप्त हो गया है दोस्तों। अब अगली पंक्तियां देखिए। प्रभु को निष्कासन मिला, मुझको कारागार, मृत्यु दंड उन तात को, राज्य तुझे धिक्कार। बहुत ध्यान से समझेंगे, इसको स्मृति में बिठा लेंगे, प्रश्न पूछा जा सकता है। अब वो कहती है कि राज्य लिए मरते हैं, यानी कि राज्य की उपयोगिता को, राज्य के लिए जान न्यौछावर करने की प्रवृत्ति को, राज्य के लिए लड़ने को उसने बुरा बताया, धिक्कारा है। क्यों धिक्कारा है, क्योंकि उस राज्य की लालसा के कारण ही उसके राज परिवार में जो कुछ घटित हुआ, 14 वर्ष का वनवास की स्थिति हो, या उसे वियोग की पीड़ा सहनी पड़ी हो, या दशरथ जी की मृत्यु हो, वो सारी की सारी घटनाएं उस राज्य के केंद्र में होने के कारण ही हुई। तो अब उसी को निष्कर्ष रूप में यहाँ प्रस्तुत कर रही है। वो कह रही है कि ये राज्य जिसके लिए हमने इतनी लड़ाई झगड़ा, इतनी कलह क्लेश सब कुछ हुआ परिवार में, उसका परिणाम क्या हुआ, उस राज्य का परिणाम क्या हुआ, प्रभु को निष्कासन मिला। प्रभु को तो 14 वर्ष का वनवास मिल गया, प्रभु यानी श्री राम, श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिल गया, मुझको कारागार। मैं हालांकि इसकी व्यंजना क्या है, हालांकि मैं राजमहल में आनंद से रह रही हूं, मेरे ऊपर कोई बंधन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं विरह वेदना में कैद हूं। विरह वेदना की जो कैद है वह मुझे राज्य की वजह से मिली। मृत्यु दंड उन तात को, तात मतलब पिता, पिता यानी दशरथ जी। और दशरथ जी को क्या मिला, क्योंकि दशरथ जी सह नहीं सके श्री राम का वियोग और उन्होंने प्राण त्याग दिए। तो एक प्रकार से इस राज्य की लालसा ने ही तात को, हमारे पिता श्री दशरथ जी को मृत्यु दंड प्रदान किया। राज्य तुझे धिक्कार, और ऐसे राज्य को वास्तव में धिक्कार है। 14 चक्कर खाएगी जब यह भूमि अभंग, घूमेंगे इस ओर तब प्रियतम प्रभु के संग। अब देखिए बहुत ही सुंदर बात यहाँ गुप्त जी ने कही है। उर्मिला कहती है अपनी सखी से कि हे सखी, जब यह भूमि अभंग यानी बिना रुके, यह भूमि बिना रुके जब 14 चक्कर खाएगी, यानी 14 वर्ष के समय की ओर संकेत किया गया है, 14 चक्कर के द्वारा 14 वर्ष। इस बात को ध्यान रखेंगे, प्रश्न पूछा जा सकता है 14 वर्ष क्यों है,
क्योंकि पृथ्वी एक चक्कर खाती है 365 दिन में, और 365 दिन से बनता है एक वर्ष, और वनवास हुआ था 14 वर्ष का। तो व्यंजना यही है कि 14 चक्कर खाएगी जब यह भूमि अभंग, जब ये भूमि बिना रुके, जब ये पृथ्वी 14 चक्कर सूर्य के लगा लेगी, उसके बाद घूमेंगे इस ओर तब प्रियतम प्रभु के संग, तब प्रभु श्री राम के साथ मेरे प्रियतम यानी लक्ष्मण जी इस अयोध्या की ओर घूमेंगे, मुख करेंगे यानी लौटेंगे। आगे चलते हैं। 14 चक्कर में 6 का अनुप्रास अलंकार है। अद्भुत व्यंजनात्मकता है इस अंश में। शिशिर न फिर गिरिवन में। अब शिशिर ऋतुओं के माध्यम से बात कही जा रही है, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर रही है उर्मिला, तो वो शिशिर ऋतु को माध्यम बनाकर कह रही है शिशिर न फिर गिरिवन में, कि हे शिशिर ऋतु। शिशिर ऋतु कौन सी होती है? जब कड़ाके की सर्दी होती है। जब शिशिर ऋतु समाप्त होती है तो वसंत ऋतु का आगमन होता है। इस बात को आप ध्यान रख लेंगे, तभी आप इस बात को समझ पाएंगे। और शिशिर ऋतु का जो अंतिम चरण होता है वो पतझड़ का चरण होता है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो वो कह रही है कि शिशिर न फिर गिरिवन में, कि हे शिशिर ऋतु, तू पर्वतों और वनों में ही मत ठहर जा, बल्कि तू जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। मैं अपने इस नंदन यानी उपवन, बगीचे का, वैसे तो स्वर्ग के बगीचे का नाम है नंदनवन, लेकिन यहां पर नंदन शब्द उपवन के लिए आया है। नंदन का वैसे अर्थ होता है आनंदित करने वाला, आनंद प्रदान करने वाला। और प्रारंभ में, प्राचीन काल में जब उपवन बनाए जाते थे तो उनका उद्देश्य होता था आनंद प्रदान करना, इसलिए उन्हें नंदन भी कहा जाता था। तो वो कहती है कि शिशिर तू गिरी और वनों में ही सीमित मत रहे, क्योंकि तू अगर मेरे स्वयं के उपवन में आएगा तो मेरे उपवन में इतना पतझड़ है, तू जितना चाहेगा मैं तुझे पतझड़ दे दूंगी। अभिप्राय क्या है, व्यंजना क्या है, कि मेरे जीवन में इतनी अधिक वीरानी छाई हुई है, इतनी अधिक उदासी है, इतनी अधिक वेदना है कि तुझे अपनी वेदना देने की आवश्यकता नहीं, पतझड़ देने की आवश्यकता नहीं। तू उल्टे मुझसे ही पतझड़ जितना चाहे, जितनी उदासी चाहे, जितनी वीरानी चाहे, मुझसे ले ले, क्योंकि पतझड़ को हम प्रतीक मानते हैं वीरानी का, उजड़ेपन का। कितना कंपन तुझे चाहिए, ले मेरे इस तन में। और जब पत्तों से रहित हो जाते हैं वृक्ष और हवाएं चलती हैं तो वे कांपते हैं। तो वो कहते हैं कि तुझे वृक्षों को पत्रहीन करके, पत्तों से रहित करके, पतझड़ के बाद उन्हें कांपाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना कंपन तुझे चाहिए मैं अपने कांपते हुए तन से तुझे उतना कंपन दे सकती हूँ। व्यंजना क्या है? व्यंजना ये है कि शिशिर, मैं वियोग में इतनी क्षीण हो गई हूं, इतनी कमजोर, इतनी दुर्बल हो गई हूं कि हर प्रतिक्षण मेरा जो शरीर है, मेरा जो तन है, वो इस प्रकार कांपता रहता है जैसे शिशिर में ठंड के कारण व्यक्ति कांपता है। तो जितना भी कंपन तुझे चाहिए मैं तुझे अपने शरीर से देने के लिए तैयार हूं, और जितना पतझड़ चाहिए मैं तुझे अपने उपवन से देने के लिए तैयार हूं। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में। फिर उसे याद आता है कि मेरी सखी कह रही थी कल मुझसे, पांडुरता यानी पीलापन, कि तेरे मुख पीला पड़ गया है। पांडुरता का क्या अभाव आनंद में, आनंद यानी मुख, कि तेरा मुख पीला पड़ गया है। व्यंजना यह है कि तेरे मुख पर आनंद की, यानी आनंद पर पीलेपन की कोई कमी नहीं है, अर्थात कि तेरा मुख पीला पड़ गया है। वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में। अब वो कहती है शिशिर से कि हे शिशिर, हे वीर। वीर किसको संबोधित किया गया है? प्रश्न पूछा जा सकता है शिशिर को, कि हे शिशिर, तुझमें तो वो क्षमता है कि तू अच्छे से अच्छे जल को जमा कर ठोस बना सकता है, कठोर बना सकता है। तो हे वीर, तू मेरे इन नयन नीर को, ये मेरे नयन नीर क्या है? आंसू, मेरे इन आंसुओं को भी मेरे हृदय के भाजन यानी पात्र में, हृदय रूपी पात्र, हृदय रूपी पात्र, मेरे इस नयन नीर को, मेरे आंसुओं को हृदय के पात्र में जमा दे, यानी इसे कठोर बना दे, जिससे कि इसमें संवेदनशीलता न रहे, इसमें प्रवाहित होने का गुण न रहे, क्योंकि निरंतर आंसुओं के बहते रहने के कारण मेरी वेदना रुकने का नाम नहीं लेती। तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उनको मन में, और जब तू मेरे इस नेत्रों के नीर को मेरे मानस रूपी भाजन में जमा देगा तो मैं उसे मोती की तरह, मैं अकिंचना यानी निर्धन, जिस प्रकार कोई निर्धन व्यक्ति को अगर कोई मोती मिल जाए, कोई बहुमूल्य रत्न मिल जाए तो वो उसे संभाल कर अपने पास रखता है,
उसी तरह से मैं भी उसे मोती की तरह, उस अनमोल मोती की तरह, उस मैं अकिंचन हूं क्योंकि मेरे प्रियतम मेरे पास नहीं है, तो मैं अपने आप को बिल्कुल एक अबला और निर्धन स्त्री के रूप में देख रही हूं, तो मैं अकिंचना उसे मोती की तरह सहेज कर अपने मन में रख लूंगी। हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में। और मेरे जीवन की विडंबना क्या है कि हंसी तो मेरी प्रियतम के साथ ही चली गई, अर्थात मेरे जीवन का आनंद और उल्लास पूरी तरह से समाप्त हो गया। और विवशता यह है कि मैं अब रो भी नहीं सकती अधिक इस जीवन में, यानी रो कर मैं अपनी वेदना को भी अभिव्यक्त नहीं करती, क्योंकि स्वतः ही मेरी आंखों से अश्रुओं की धारा बहती रहती है। तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भवन में। अब तो बस इतनी ही उत्सुकता है, इतनी उत्कंठा है, इतनी जिज्ञासा है कि मैं ये देखना चाहती हूं कि मेरे इस भाव भवन यानी भावलोक, भुवन का मतलब होता है लोक और भाव तो आप सभी जानते हैं, तो मेरे इस भाव लोक में अब और कौन सा बदलाव आता है और कौन सी नई घटना घटित होती है, अब ये देखने की जिज्ञासा है मेरी, क्योंकि मेरा भाग्य निरंतर मुझे नई नई स्थितियों से अवगत कराता जा रहा है। भाव भुवन में 6 का अनुप्रास अलंकार है। आगे चलते हैं। सखी न हटा मकड़ी को आई है वह सहानुभूति वशा, जालगता में भी तो हम दोनों की यहाँ समान दशा। अब इसी बीच जब वो बात कर रही है सखी से, तो इसी बीच उसे एक मकड़ी दिखाई देती है और उसकी सखी अपनी सखी को यानी उर्मिला को सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से उस मकड़ी को हटाने लगती है। तो वो कहती है, हे सखी इस मकड़ी को हटा मत, क्योंकि इस मकड़ी की और मेरी स्थिति बिल्कुल एक जैसी है। आई है वह सहानुभूति, इसलिए ये मकड़ी अगर मेरे पास आई है तो ये सहानुभूति के वशीभूत होकर आई है। क्या क्या समानता है हम दोनों में कि मकड़ी भी जाल में बंद है और मैं भी विरह वेदना के जाल में बंद हूं, ये भी जालगता है और मैं भी जालगता हूं। तो ऐसी स्थिति में ये इसको मुझसे सहानुभूति है, यह मेरी पीड़ा को समझ रही है, इसलिए हे सखी इसे मेरे पास से मत हटा, हम दोनों की यहाँ समान दशा, हम दोनों की स्थिति यहाँ पर एक समान है। अब सूर्योदय होता है, सूर्य की किरण खिड़की से अंदर प्रवेश करती है भवन में, तो उसे देखकर वो किरण से वार्तालाप करती है। भूल पड़ी तू किरण कहाँ के, हे किरण तू यहाँ भूलकर कहाँ आ गई, झांक झरोके से न लौट जा, गूंजे तुझसे तार तार जहां। अब तू यहाँ मत झांक, इन महल के भवन के झरोकों से मत झांक, तू वापस चली जा। क्यों कहाँ चली जा, जहां पर प्रातः काल में, दोस्तों ऐसा हुआ करता था प्राचीन समय में, सूर्योदय के समय का राग अलग गाया जाता था, वाद्य यंत्र अलग बजाए जाते थे, रात्रि के समय के वाद्य यंत्र और रागें अलग हुआ करती थी। तो उसी बात को ध्यान दिलाती हुई वो कह रही है किरण से कि इस झरोके से तू मत झांक, तू यहाँ से लौट जा, वापस चली जा और उस स्थान पर चली जा जहां प्रातःकालीन वाद्य यंत्रों की ध्वनि गूंजती हो। मेरी वीणा गीली गीली, क्योंकि यहां पर तुझे वीणा का स्वर, प्रातःकालीन वाद्य यंत्रों का स्वर सुनाई ही नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मेरी वीणा तो अब गीली हो गई है। गीली होने का अभिप्राय क्या है कि मेरी वेदना से निकले हुए जो आंसू हैं वो उन्होंने मेरी वीणा को पूरी तरह से सराबोर कर दिया है। ऐसी स्थिति में अब उनसे स्वर नहीं निकलेगा, तो मेरी वीणा गीली गीली में पुनरुक्ति हो गया है। झांक झरोके में 6 का अनुप्रास है। आगे चलते हैं और ये प्रश्न अलंकार हो गया है। आज हो रही ढीली ढीली, और क्योंकि वीणा के तार गीले हो गए हैं तो इसलिए शिथिल हो गए हैं, और जब तक किसी भी वाद्य यंत्र के तारों को कसा नहीं जाता तब तक उनसे स्वर नहीं निकलता। तो वो कह रही है कि आज हो रही ढीली ढीली, लाल हरी तू पीली नीली, कोई राग न रंग जहां, भूल पड़ी तू किरण कहां। तो वो कह रही है कि ऐसी स्थिति में आज इस वीणा से कोई भी स्वर नहीं निकलेगा। और हे किरण तू तो इतने रंग बिरंगे अद्भुत 7 रंगों से युक्त है। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि सूर्य के प्रकाश भले ही सफेद हमें दिखाई देता हो, लेकिन उसमें 7 रंग विद्यमान होते हैं। तो उसी की ओर यहाँ संकेत कर रहे हैं कवि। कहते हैं कि वो उर्मिला किरण से कह रही कि तुझ में तो तू लाल भी है, तू हरी भी है, तू पीली और नीली भी है, यानी तुझ में बहुत सारे रंग विद्यमान है। लेकिन यहाँ जिस गवाक्ष से झांकती हुई तू जिस भवन में प्रवेश कर रही है, यहाँ पर न कोई राग है न कोई रंग है, यानी आनंद और उल्लास नहीं है, आनंद और उल्लास नहीं है। भूल पड़ी तू किरण कहां, तो ये किरण तू भूल कर कहां किस दिशा में आ गई है, ये तेरे लिए उपयुक्त स्थान नहीं है।
पाऊं मैं तुम्हें आज तुम मुझको पाओ, ले लूं अंचल पसार पीत पत्र आओ। अब पतझड़ आ गई है, तो पतझड़ में वो पीत पत्र, जो पीले पड़े हुए पत्ते हैं जो झड़ते हैं वृक्षों से, उनको स्वीकार कर रही है, उनको अपने आंचल में ले रही है। तो वो कहती है, पाऊं मैं तुम्हें आज तुम मुझको पाओ, कि हे पीले पत्रों, आज तुम मुझे प्राप्त करो, क्योंकि मैं भी पीली हो गई हूं विरह वेदना के कारण, और तुम भी पीले हो गए हो, तो तुम मुझको प्राप्त करो, मैं तुम्हें प्राप्त करूं, क्योंकि हमारी स्थिति बिल्कुल एक जैसी है। ले लूं अंचल पसार, और मैं, हे पीत पत्र, तुम मेरे निकट आओ, मैं आंचल पसार कर तुम्हें अपने आंचल में ले लेती हूँ। फूल और फल निमित्त, फूल और फल को उगाने के लिए, पोषित करने के लिए बलि देकर स्वरस वित्त, हे पीतपत्र, तुमने अपने रस को, अपने रस रूपी धन, वित्त यानी धन, अपने रस रूपी जो तुम्हारा धन था उसको न्यौछावर कर दिया। किस लिए, किस पर न्यौछावर कर दिया? ताकि वृक्ष पर फूल उगे, उन पर फल विकसित हों, पुष्ट हों, पल्लवित हों, उस पर बलि देकर लेकर निश्चिंत चित्त, और उसके बाद तुम निश्चिंत भाव से इस वृक्ष से झड़ रहे हो, उड़ नहाए जाओ। लेकिन हे पीतपत्र, तुम मेरे लिए प्रेरणा के स्रोत हो। क्यों? क्योंकि तुमने जिस प्रकार अपने जीवन को का उपयोग किया है, जिस प्रकार तुमने अपने जीवन के प्रति सकारात्मकता का भाव रखा है, इस प्रकार तुम उड़कर यहां से मत जाओ, तुम मेरे निकट आओ, क्योंकि मैं तुम्हें अपने आंचल में समेट लेना चाहती हूँ। ले लूं मैं अंचल पसार पीत पत्र आओ, तुम हो नीरस शरीर, तुम नीरस शरीर हो, क्योंकि तुमने अपना पूरा रस वृक्ष के फूलों और फलों को पुष्पित और पल्लवित करने के में बलिदान कर दिया है, तो तुम्हारा जो शरीर है वो नीरस हो गया है। मुझ में है नयन नीर, लेकिन मेरी और तुम्हारी स्थिति में एक फर्क है, हम दोनों पीले हैं, लेकिन तुम में नीरसता है, लेकिन मेरे नेत्रों में आंसुओं का जल भरा हुआ है, यानी मैं नीरस नहीं हूं। दो विरोधी स्थितियां हैं, तो विरोधाभास अलंकार हो गया। इसका उपयोग वीर, तो हे वीर, इस मेरे नैनों के जो आंसू हैं, मेरे नैनों का जो जल है, उसका उपयोग करो, मुझको बतलाओ और मुझे बताओ कि मैं किस तरीके से अपनी आंखों के, अपने नेत्रों के इस जल का उपयोग कर सकती हूँ। जिस प्रकार तुमने अपने स्वरस वित्त का, अपने स्वरस रूपी वित्त का, अपने रस रूपी वित्त का, धन का उपयोग किया था फूलों और फलों को विकसित करने में, उसी तरह से मुझे भी बताओ कि मैं अपनी आंसुओं के इस जल का उपयोग दूसरों के लिए किस प्रकार प्रयोग में लूं मैं अंचल पसार पीत पत्र आओ, जो प्राप्ति हो फूल तथा फलों की, मधुक चिंता न करो दलों की। अब देखिए, मधुक एक वृक्ष होता है जिसके बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं, और इसके फल और इसके फूल दोनों ही औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। तो जो प्राप्ति हो फूल तथा फलों की, अब मधुक वृक्ष से कह रही है कि पतझड़ की ऋतु है और तेरे जो दल यानी पत्ते झड़ रहे हैं, तो मधुक वृक्ष अपने पत्तों के झड़ने की चिंता मत कर। क्यों? क्योंकि इन पत्तों के झड़ने के कारण ही तुझे फूल और फलों की प्राप्ति हो रही है, यानी इतनी अनमोल वस्तुएं अगर तुझे अपने पत्तों के झड़ने से प्राप्त हो रही है, तो हे मधुक के वृक्ष, तेरे लिए चिंता का कोई विषय नहीं है। हो लाभ पूरा पर हानि थोड़ी, हुआ करे वह भी निगोड़ी। यदि अधिक लाभ पाने के लिए हमें थोड़ी सी हानि भी सहनी पड़े, तो भले ही हानि हुआ करे, लेकिन क्योंकि लाभ अधिक है, तो हमें अपना ध्यान लाभ पर केंद्रित करना चाहिए। क्या संदेश दिया जा रहा है? संदेश दिया जा रहा है कि जीवन में आशा और निराशा, सकारात्मकता, नकारात्मकता दोनों बराबर विद्यमान रहती हैं, लेकिन हमें नकारात्मकता और निराशा से अपनी दृष्टि हटाकर सकारात्मकता और आशा की ओर केंद्रित करनी चाहिए, क्योंकि तभी हमारे जीवन की सार्थकता है, हमारी गति की सार्थकता है। श्लाघनीय है एक से दोनों ही द्युतिमंत, जो वसंत का आदि है वही शिशिर का अंत। अब उर्मिला कहती है, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया कि शिशिर का अंत पतझड़ में होता है और उसके बाद वसंत ऋतु का आगमन होता है, और वसंत ऋतु में आप सभी जानते हैं कि वृक्षों पर नए नए पत्ते आते हैं, प्रकृति फूलों से भर जाती है। तो वो कह रही है कि श्लाघनीय, श्लाघनीय का मतलब है प्रशंसनीय। ये दोनों ही स्थितियां प्रशंसनीय हैं। कौन कौन सी? वसंत की और शिशिर की। ये दोनों ही स्थितियां प्रशंसनीय हैं, दोनों ही अलौकिक हैं, प्रकाशवान हैं। क्यों? क्योंकि जहां से वसंत का प्रारंभ होता है, वहीं शिशिर का अंत होता है, यानी शिशिर ऋतु के समाप्ति के बाद ही वसंत का आगमन होता है। आगे चलते हैं।
मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। अब देखिए, अभी तक हमने पढ़ लिया शिशिर ऋतु समाप्त हो गई है, अब वसंत का आगमन हो गया है। वसंत का आगमन हो गया है तो वसंत में ऐसा माना जाता है साहित्य में कि कामदेव अपने प्रबल रूप में विद्यमान होते हैं और सृष्टि के कण कण में प्रेम और प्रीति का संचार करते हैं। तो कामदेव आ गए हैं, यानी वसंत का प्रसार चारों ओर हो गया है प्रकृति में, और उर्मिला को महसूस हो रहा है मानो कामदेव उस पर अपने पुष्प बाण चला रहे हैं। फूल मत मारो का अर्थ है पुष्प बाण चलाना। तो वो कह रही है, अब किससे कह रही है? कामदेव से कह रही है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि मुझे फूल मत मारो पंक्ति किसने किससे कही? तो उर्मिला ने कामदेव से कही। मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, कि मैं तो एक अबला युवती हूं, और कैसी युवती हूं? जो वियोग से पीड़ित है, ऐसी युवती हूं। तो हे कामदेव, थोड़ी सी तो दया मेरे ऊपर करो, मुझे इन पुष्प बाणों से मत भेदो, इन पुष्प बाणों का प्रहार मुझ पर मत करो, क्योंकि मेरे प्रियतम मेरे निकट नहीं है, मेरे जीवन में प्रेम का अभाव है। ऐसी स्थिति में मुझे पुष्पों से घायल मत करो। होकर मधु के मीत मदन पटु, तुम कटु कटु गरल नगारो, कि मैं जानती हूं कि तुम मधु यानी फूलों का रस, मदन कामदेव, कि मैं जानती हूं कि हे कामदेव तुम मधु के यानी फूलों के रस के मित्र हो, पटु हो यानी चतुर हो, कुशल हो, तुम कटु गरल नगारो, लेकिन तुम इन मधु के द्वारा, इन फूलों के रस के द्वारा, इन फूलों के सौंदर्य के द्वारा मेरे जीवन में गरल यानी विष, कड़वा विष, कटु यानी कड़वा, कड़वे विष का संचार मत करो, यानी मुझे पीड़ित मत करो। मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो, मैं अपनी विरह वेदना में व्याकुल हूं और तुम मेरे ऊपर पुष्प बाण चला रहे हो, लेकिन क्योंकि मैं विरह वेदना से व्याकुल हूं, मेरे प्रियतम मेरे साथ नहीं है, तो तुम्हारा ये प्रयत्न भी विफल होगा। तुम केवल और केवल मुझे पीड़ित कर सकते हो, लेकिन प्रियतम के साथ मेरा संयोग नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में तुम्हें विफलता ही मिलेगी। इसलिए ठहरो, अपने इस श्रम को छोड़ो, इस श्रम का निवारण करो, परिहार करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ये श्रम व्यर्थ ही जाने वाला है। नहीं भोगिनी यह मैं कोई यहाँ भोग विलास में डूबी रहने वाली स्त्री नहीं हूं, जो तुम जाल पसारो, कि जिसको प्रेरित करने के लिए, भोग विलास में लिप्त होने के लिए तुम अपने जाल का प्रसार करो, अपनी भावनाओं का प्रसार करो, ऐसी भोग विलासिनी स्त्री मैं नहीं हूं। बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो, और अगर तुम में ताकत है, तुम फिर भी नहीं मान रहे, तो गुस्सा क्रोध आ जाता है, आक्रोश से भर उठती है उर्मिला और कहती है कि अगर फिर भी हिम्मत है तुम्हें, तो तुम मेरे मस्तक पर लगे हुए सिंदूर बिंदु रूपी हर नेत्र यानी शिव जी का जो तीसरा नेत्र है, शिव जी का तीसरा नेत्र, शिव जी के तीसरे नेत्र की तरफ देख लो, यानी अपनी सिंदूर का जो बिंदु है वो मस्तक पर बीचों बीच होता है, तो उसी को वो क्या मान रही है? शिव जी के तीसरे नेत्र के समान मान रही है, और उससे कह रही है कि अगर तुझमें हिम्मत है, साहस है, ताकत है, तो तू मेरे इस मस्तक पर सजे हुए सिंदूर के बिंदु को देख ले, जो कि हर नेत्र यानी शिव जी के नेत्र के समान है। अब यहाँ हर नेत्र की बात क्यों की जा रही है दोस्तों? यहाँ एक प्रसंग मैं आपको आपकी स्मृति में ताजा कर दूं कि ऐसा हुआ था कि देवताओं को बहुत ज्यादा पीड़ित कर रहा था तारकासुर नामक राक्षस, और उसका उपाय यही था कि शिव और पार्वती से जो पुत्र होगा वही तारकासुर का वध करेगा। सृष्टि में और कोई है ही नहीं जो उसका वध कर सके, और शिव जी तपस्या में लीन थे, पार्वती जी उनसे विवाह करने के लिए लालायित थी, इच्छुक थी, लेकिन शिव जी क्योंकि ध्यान मग्न थे, साधना में लीन थे, तो उनमें प्रेम भावनाओं का संचार ही नहीं हो रहा था। ऐसी स्थिति में कामदेव ने देवताओं के हित को ध्यान में रखकर उन पर पुष्प बाण चला दिए, जो पुष्प बाण वो कहां किसके ऊपर चला रहे हैं? यहाँ उर्मिला के ऊपर। तो इस बात से उन्होंने शिव जी को क्रोध आया, क्योंकि वे साधना में लीन थे, और उन्होंने क्रोध में आकर अपना तीसरा नेत्र खोल लिया, और कामदेव वहीं पर भस्म हो गए। और ऐसा माना जाता है साहित्य में और पुराणों में भी ये जिक्र है कि जब बहुत ज्यादा रति ने विलाप किया अपने प्रियतम के, क्योंकि कामदेव की पत्नी का नाम रति है, जब उसने विलाप किया तो शिवजी ने उन्हें शरीर रहित रूप में
स्थित रहने का वरदान दिया और तब से कामदेव जो है वो आकार रहित होकर निराकार रूप में, अरूप रूप में हम लोगों के बीच में रहते हैं, सृष्टि में रहते हैं, ऐसा माना जाता है। तो क्योंकि शिव जी के तीसरे नेत्र से भस्म हुए थे, इसलिए उर्मिला यहां पर ये बात कह रही है कि तुम मेरे मस्तक पर सजे हुए इस सिंदूर बिंदु को देख लो, अगर तुम में हिम्मत है तो ये तीसरे शिव जी के तीसरे नेत्र के समान है, यानी इसमें इतनी ताकत है कि ये तुम्हें जला करके भस्म कर दे। आगे चलते हैं। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवारो, और अगर तुम्हें अपने सौंदर्य का घमंड है, रूप दर्प यानी अहंकार, दर्प मतलब अहंकार, घमंड, तुम्हें अपने सौंदर्य का घमंड है, कंदर्प यानी कामदेव, कि हे कामदेव अगर तुम्हें अपनी सुंदरता पर घमंड है तो जरा मेरे पति के सौंदर्य को देख लो, तुम्हारा जो सौंदर्य है वो उस पर मैं न्यौछावर कर सकती हूँ। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि मेरे पति के सौंदर्य के सामने तुम्हारा सौंदर्य कुछ भी नहीं है। लो यह मेरी चरण धूले उस रति के सिर पर धारो, और लो मेरे चरणों की ये रज ले जाओ और अपनी पत्नी रति के सिर पर सजा देना। इस तरह से वो कामदेव का परिहार करती है, अपने जो पीड़ा उसे वसंत ऋतु के आगमन पर हो रही है उस पीड़ा से बाहर निकलने का प्रयत्न करती है। आगे कहते हैं कवि, फूल खिलो आनंद से तुम पर मेरा तोष, इस मन सिज पर ही मुझे दोष देख कर रोष। अब वो फूलों से कहती है कि हे फूलों तुम तो आनंद से खिलो, मैं क्रोधित हूं तो मैं कामदेव पर क्रोधित हूं, तुम आनंद से खिलो क्योंकि तुम पर मेरा तोष है, यानी मेरा स्नेह है। इस मनसिज, मनसिज का मतलब है कामदेव, मेरा जो सारा का सारा क्रोध है वो किस पर है, इस कामदेव पर है। आगे चलते हैं। बैठी है तू षटपदी निज सरसिज में लीन, अब क्योंकि उसकी दृष्टि जाती है एक भंवरी जो सरसिज में, सरसिज का मतलब होता है कमल, कमल में बैठकर शांति से उसके पराग का मधु यानी रस पी रही है, तो वो उस भंवरी को संबोधित करके कहती है कि हे षटपदी। ऐसा षटपद भंवरे को कहा जाता है, षटपदी उसका स्त्रीलिंग हो गया है, और षटपदी ऐसा माना जाता है कि भंवरे के 6 पैर होते हैं, यानी 6 पैर वाली। तो वो कहती है कि हे षटपदी, हे भंवरी, तू अपने इस सरसिज यानी कमल में लीन होकर, मगन होकर के इस रस के रस का पान कर रही है, लेकिन एक मैं हूं जो सप्तपदी देकर बैठी, मैं गतिहीन, एक मैं हूं, तू तो षटपदी, तू तो 6 पैरों वाली है, लेकिन मैंने तो अपने प्रियतम के साथ सप्तपदी यानी 7 फेरे लिए थे, फिर भी मैं यहां निष्क्रिय बैठी हूं, तू तो आनंद से लीन है, कमल के रस का पान कर रही है। तो ऐसी, और दूसरी ओर मैं हूं कि तू तो 6 पदी षटपदी होकर भी आनंद में लीन है, और मैं सप्तपदी देकर भी यहाँ निष्क्रिय और गतिहीन बैठी हूं, यानी वियोग की पीड़ा को झेल रही हूं। बिखर कली झड़ती है कब सीखी किंतु संकुचित होना, कि कलियां जब भी विकसित होती हैं तो वो उनकी एक एक पत्ती बिखर कर समय आने पर झड़ जाती है, लेकिन फिर भी कलियां झड़ने को स्वीकार करती हैं, अपने आप को संकुचित करना नहीं छोड़ती, जबकि उन्हें पता है, उनकी नियति है कि जैसे ही वो खिलेंगी वैसे ही वो झड़ेंगी भी, लेकिन फिर भी वो संकुचित होना नहीं छोड़ती। संकोच किया मैंने भीतर कुछ रह गया यही रोना, और फिर वो अपने आप को सोचती है कि मुझे कलियों से सीख लेनी चाहिए, मैंने अपने अंदर संकोच किया, मैंने अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने में संकोच किया, और यही कारण है कि वो जो भावनाएं अनभिव्यक्त मेरे हृदय में विद्यमान रही, वे रुदन के रूप में सबके सामने आ रही हैं, वेदना के रूप में सबके सामने आ रही हैं। अब दिखाई देती है भ्रमरी के बाद क्या दिखाई देता है, अरी गूंजती मधुमक्खी, मधुमक्खी दिखाई देती है, गुंजार करती हुई मधुमक्खी है। किसके लिए बता तूने वह रस की मटकी रखी, क्योंकि मधुमक्खियों का स्वभाव होता है कि प्रत्येक फूल से रस ग्रहण करती हैं और उसे संचित करती हैं। तो वो क्या प्रश्न कर रही है, प्रश्न अलंकार है, प्रश्न कर रही है कि किसके लिए, कि तूने बता किसके लिए ये रस की मटकी भर कर रखी है, किसका संचय देव सहेगा, क्योंकि यहाँ देव यानी भाग्य यानी समय, किसी के भी द्वारा संचित किया हुआ जो धन होता है उसे सहन नहीं करता, तो भला तेरे इस संचय को कैसे सहन करेगा। और वास्तव में हम सब जानते हैं कि जैसे ही किसी भी छत्ते में भरपूर मात्रा में मधु यानी शहद इकट्ठा हो जाता है तो कोई ना कोई आकर उसे तोड़ ही लेता है। तो संचय करती है मधुमक्खी, लेकिन उसका लाभ उठाता है कोई और। तो इसके माध्यम से उर्मिला कहना चाहती है कि समय का नियम है, काल का नियम है कि कोई किसी के भी संचय को कोई समय स्वीकार नहीं करता, यानी उस संचय को नष्ट होना ही होता है। आगे चलते हैं। काल घात में लगा रहेगा, समय इस
घात में लगा रहेगा, इस अवसर की तलाश में लगा रहेगा कि कब वो तेरी इस रस की मटकी को नष्ट करे, इसे ले जाए, व्याध बात भी नहीं करेगा। और जब शिकारी आएगा, यानी वो व्यक्ति जो इस तेरी रस की मटकी को चुराने के लिए, ले जाने के लिए आएगा, तो वो तुझसे कोई बात भी नहीं करेगा, तुझसे पूछेगा तक नहीं कि तूने ये रस संचित किया है, ये मधु संचित किया है, क्या मैं इसे ले लूं? कोई भी नहीं पूछेगा। लूटेगा घर लक्की, और तेरा जो लाखों का घर है, इतनी मेहनत से जो तूने बनाई है ये मटकी शहद की, इसे लूट कर ले जाएगा। हे गूंजती मधुमक्खी, तू इस बात का भी ध्यान रख ले। हे मानस के मोती, ढलक चले तुम कहां बिना कुछ जाने, प्रिय हैं दूर गहन में, पथ में है कौन जो तुम्हें पहचाने। अब ये सब देखते देखते उसकी पीड़ा बहुत अधिक बढ़ जाती है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तो वो कहती है कि हे मानस के मोती, उसे लगता है कि मानो ये आंसू उसकी आंखों से नहीं निकल रहे, बल्कि उसके हृदय से मोतियों के रूप में झर रहे हैं। तो वो पूछती है उनसे कि हे मेरे हृदय की भावनाओं को अभिव्यक्ति प्रदान करने वाले मेरे अश्रु रूपी मोती, तुम ढलक कर, तुम बहकर कहां चले हो? न तुम कि कोई रास्ता जानते हो, न तुम्हें कुछ पता है कि तुम्हें कहां जाना है, तो आखिर तुम कहां, कौन सी दिशा की ओर चल पड़े हो? प्रिय हैं दूर गहन में, और यदि तुम मेरे प्रियतम की तलाश में जा रहे हो तो वो तो बहुत गहन, बहुत दूर है यहाँ से। और कहाँ है? गहन यानी घने जंगल में है, घने वन में है। पथ में है कौन जो तुम्हें जाने, और तुम्हें वहां तक जाने का रास्ता भी पता नहीं है, और तुम किसी को वहां जानते भी नहीं जिससे पूछकर तुम प्रियतम तक पहुंच सको। तो भला फिर ऐसी स्थिति में तो ढलक कर मेरे नेत्रों से किस दिशा की ओर जाने का प्रयत्न कर रहे हो? प्रश्न अलंकार हो गया है, और ये रूपक है मानस के मोती। आगे चलते हैं। नयनों को रोने दे मन, तू संकीर्ण न बन प्रिय बैठे हैं। अब वो मना, अपने मन को समझाती है, क्योंकि नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं। तो वो कहती है नैनों को रोने दे, कि हे मन, तू नैनों को जितना रोना है, जितने आंसू बहाने हैं उन्हें बहाने दे, तू संकुचित मत बन। अब ये प्रेरणा उसने कहां से ग्रहण की? उसने ग्रहण की कली से, जिससे उसने सीखा कि कली खिलती है, उसे पता है खिलने के बाद वो उसकी एक एक पंखुड़ी झड़ जाएगी, लेकिन फिर भी उसने संकुचित होना नहीं सीखा। तो वहां से उसने प्रेरणा ली और वो अपने मन को समझाती है कि मन, नैनों को रोने दे, तू संकुचित मत बन। क्यों मत बन संकुचित? प्रश्न पूछा जा सकता है। क्योंकि मेरे मन में, मेरे नैनों में, मेरे हृदय में मेरे प्रियतम बैठे हैं। अगर तू संकुचित होगी तो मेरे प्रियतम को वहां बैठने में बहुत तकलीफ होगी, मुश्किल होगी। तो इसलिए तो विस्तृत बना रहे, ताकि आसानी से, सरलता से, आनंद पूर्वक मेरे प्रियतम मेरे हृदय में वास कर सकें। आंखों से ओझल हो गए नहीं वे कहीं, वे भले ही मेरी आंखों के सामने नहीं है, लेकिन वे कहीं नहीं गए, यहीं बैठे हैं वे, यहाँ मेरे हृदय में ही विराजमान है। इसलिए हे मन, तू संकीर्ण मत हो, संकुचित मत हो। आंख बता दे तू ही, तू हंसती या यथार्थ में रोती। फिर अपनी आंखों को संबोधित करके कहती है कि हे आंख, तेरे आंखों से अश्रुधारा बह रही है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही कि तू आनंदित है, प्रियतम क्योंकि हृदय में विराजमान है, तू आनंदित है या तू सचमुच पीड़ित है और रो रही है। तो तू ही मुझे अपनी वास्तविक स्थिति से अवगत करा दे कि तू वास्तव में हंस रही है या रो रही है। तेरे अधर दशनीय, या तू भर अश्रु बिंदु ढोती, और तेरे अधरों पर जो ये मोती हैं, जो आंसुओं के मोती ढुलक आए हैं, ये वास्तव में तेरे अधर और तेरे दांत हैं। दशन यानी दांत। तेरे अधरों से तेरे दांत दिखाई दे रहे हैं, या फिर तेरे जो अधर हैं उन्होंने आंसुओं के बिंदुओं को उठा रखा है। ये वास्तविकता तू मुझे बता दे। बने रहो मेरे नयन मानस जन्मलीन, माना है प्रिय ने तुम्हें आना क्रीड़ा मीन। और उसके बाद वो कहती है कि हे मेरे नेत्रों, बने रहो मेरे नयन, तुम जैसे हो उसी रूप में बने रहो। और कैसे बने रहो? मानस मेरे हृदय रूप, मेरे हृदय रूपी सरोवर के जल में डूबे रहो, जल में लीन रहो, यानी डूबे रहो। माना है प्रिय ने तुम्हें आना क्रीड़ा मीन, क्योंकि तुम्हें प्रियतम ने स्वीकार किया है, अपनाया है, और वे तुम्हारे हृदय में विद्यमान है। तो इसलिए तुम मछली की तरह, क्रीड़ा मीन, क्रीड़ा करती हुई मछली की तरह मेरे हृदय में निरंतर विद्यमान रहो, और जैसे हो उसी रूप में रहो। आपको ध्यान रखना है कि नेत्रों की उपमा मछली से की जाती है। पहले भी हम इस तरह का अंश पढ़ चुके हैं।
तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि उर्मिला यहाँ कहना चाहती है कि बने रहो मेरे नयन मानस जल में लीन, कि हे मेरे नेत्रों तुम जैसे हो वैसे ही बने रहो, और मेरे हृदय रूपी सरोवर का जो जल आपकी आंखों में आप में भरा हुआ है तुम उसमें डूबे रहो, क्योंकि प्रियतम ने तुम्हें मछली की तरह स्वीकार किया है, क्रीड़ा करती हुई चंचल मछली की तरह स्वीकार किया है। तो अगर तुम ऐसे पानी में से युक्त नहीं रहोगे तो संभवतः प्रियतम ने जिस रूप में तुम्हें स्वीकार किया है वह उनकी जो संभावना है, उनकी जो आसक्ति है मेरे नेत्रों के प्रति, वो फिर कैसे परिपूर्ण होगी। तो ऐसी स्थिति में तुम्हें अपने इस स्वरूप को बना करके ही रखना होगा। दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र। उम्मीद करती हूं कि ये सत्र आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, सभी अंश समझ में आ गए होंगे। आज के सत्र में बहुत सारे ऐसे छंद हैं दोस्तों जिन पर परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो एक एक छंद को अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिए, ताकि जब हम प्रश्नों का सत्र आयोजित करें तो आप हर प्रश्न का स्वतः ही जवाब दे सकें, आपको मेरे जवाब का, मेरे उत्तर का इंतजार करने की आवश्यकता ही न पड़े। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।